श्लोक 2 से लेकर 6 तक दुर्योधन पांडव सेना का द्रोण को वर्णन करता है और श्लोक 7 से लेकर 12 तक वो अपनी सेना के बारे में द्रोणाचार्य को बताता है। तो चलिए बढ़ते हैं श्लोक 7 की ओर। श्लोक 7 में दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास आकर बोलता है, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब आप हमारे पक्ष के उन विशिष्ट योद्धाओं के नाम सुनिए जो मेरी सेना के प्रधान सेनापति है। यहाँ दुर्योधन द्रोणाचार्य को अपनी सेना के बड़े बड़े योद्धाओं के नाम गिनवाने की तैयारी कर रहा है, पर असली बात सिर्फ नाम गिनवाना नहीं है। वो बार बार अपनी सेना का जिक्र कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके भीतर ये शक लगातार घूम रहा है कि वह धर्म के रास्ते पर है और उसकी विजय निश्चित नहीं है। वास्तव में अहंकार जब डर जाता है तो वो दुर्योधन के माफिक ही जोर जोर से अपनी क्षमताओं के बारे में बताने लगता है। आगे बढ़कर श्लोक 8 और 9 में दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि आप स्वयं, भीष्म, कर्ण, युद्ध में विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ती और भी अनेक महायोद्धा है जो मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए तत्पर है। वे सभी विविध शस्त्रों के ज्ञाता और युद्ध में निपुण है। चलिए अब जानते हैं इसकी गहराई के बारे में। दुर्योधन इन नामों को गिनवाता है जैसे वह अपनी शक्ति दिखाना चाहता हो। हर एक योद्धा हमारे ही गुणों का प्रतीक है, जैसे कि भीष्म विवेक, वचनबद्धता का प्रतीक है, कर्ण वफादारी और आत्मसंघर्ष का प्रतीक है, कृपाचार्य निष्पक्षता और नीति के प्रतीक है, अश्वत्थामा प्रतिशोध और आक्रोश, विकर्ण हमारे अंतरात्मा का प्रतीक है और पुरुषवा परंपरा के प्रतीक है। दुर्योधन इन सबको गिनवाकर अपने मन को ये यकीन दिलाना चाहता है कि उसके पास भी महान योद्धा है, और सच ये है कि वह अपनी असुरक्षा को ही ढांक रहा है। अहंकार सच्चाई से बचने के लिए अक्सर नामों और तर्कों की दीवार खड़ी कर देता है। यहाँ दुर्योधन ये भी कह रहा है कि उसके लिए कई योद्धा अपने प्राण देने के लिए तैयार है। पर एक बात यहाँ पे गौर करने लायक है। दुर्योधन कहता है कि उसके योद्धा प्राण त्यागने के लिए तत्पर है। ये एक बात तो जरूर जताता है कि उसे एहसास है कि ये सब योद्धा अधर्म के लिए लड़ रहे हैं और सब अंततः में मारे ही जाएंगे। दुर्योधन का अहंकार उसे ये मानने नहीं दे रहा है कि उसकी लड़ाई असत्य के लिए है और सत्य के खिलाफ है, पर उसका मन जरूर जानता है कि इस युद्ध का अंत विनाश ही है। यहीं से महाभारत हमें सिखाती है कि अहंकार बाहर से कितना भी शक्तिशाली दिखे, भीतर कहीं ना कहीं वो सच जरूर जानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं श्लोक 10 की ओर, जिसमें दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन करते हुए आगे कहता है कि हमारी शक्ति असीमित है और हम सब महान सेनानायक भीष्म पितामह के नेतृत्व में पूरी तरह से संरक्षित है, जबकि पांडवों की सेना की शक्ति भीम द्वारा भली भांति रक्षित होने के बाद भी सीमित है। यहाँ पर भीष्म का उल्लेख किया गया है। भीष्म महाभारत के योद्धाओं में से सबसे श्रेष्ठ थे। भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, यानी वे अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकते थे। और सबसे गहरा सवाल तो ये है कि अगर भीष्म पितामह मृत्यु पर नियंत्रण रख सकते थे तो वो अपने वचनों के बंधन को क्यों तोड़ नहीं पाए। यही इस वीडियो की दूसरी सबसे बड़ी सीख है। भीष्म एक ऐसे मन का प्रतीक है जो शारीरिक मृत्यु पर विजय तो पा सकता है, लेकिन अपने वचनों की जेल से आजाद नहीं हो पाता। भीष्म जानते थे कि पांडवों के साथ अन्याय हुआ है। वे जानते थे कि कृष्ण धर्म के पक्ष में खड़े हैं, और फिर भी वो सिर्फ एक वचन का पालन करने के लिए कौरवों के पक्ष से लड़ रहे थे। यहाँ पर गीता सिखाती है कि वचन निभाना महान काम है, लेकिन अगर वो वचन धर्म और मानवता के खिलाफ चला जाए तो उसे तोड़ देना ही असली धर्म है। भीष्म पितामह की विडंबना ही यही है कि उनका मृत्यु पर तो नियंत्रण था, लेकिन अपने निर्णयों पर नहीं। वे अपने ही वचनों में फंसे हुए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं श्लोक 11 के अनुवाद की ओर। दुर्योधन कहता है, सभी योद्धा अपने अपने मोर्चों पर स्थित हुए भीष्म पितामह की रक्षा करें। जैसे मैंने अभी अभी बताया कि भीष्म पितामह शायद महाभारत के सबसे श्रेष्ठ योद्धा थे, तो दुर्योधन यहाँ पर भीष्म पितामह की रक्षा करने के लिए क्यों कहता है? भीष्म पितामह तो खुद की रक्षा करने के लिए बहुत ही काबिल थे। वो जानता है कि अगर भीष्म पितामह का मन युद्ध में पूरी तरह नहीं लगा और अगर उन्होंने पूरे दिल से इस युद्ध में लड़ना छोड़ दिया तो कौरवों की हार निश्चित है। भीष्म यानी भयानक या भीषण, वह योद्धा जिसकी उपस्थिति ही युद्ध के परिणाम को बदल सकती है, और दुर्योधन यह बहुत ही अच्छी तरह जानता था। वो ये भी जानता था कि भीष्म की चेतना उन्हें रोक रही है। भीष्म अपने दिल में पांडवों के लिए करुणा रखते थे। दुर्योधन अपने सैनिकों को भीष्म की रक्षा करने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन वो भीष्म को अपने पक्ष में बांध कर रखने की बात कर रहा है। अब समझो बहुत गहराई से इसका मतलब क्या है। हमारा ईगो, हमारा अहंकार अक्सर सच जानता है, पर उसे स्वीकार करने से वो डरता है। इसीलिए वह खोखले कारण देकर हर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है। बस इसी तरह दुर्योधन यहाँ पर भीष्म पितामह के लिए हर दरवाजे बंद कर रहा है। इसकी प्रतिक्रिया में भीष्म पितामह ने क्या किया वो जानते हैं श्लोक 12 में। तब कुरुवृद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए सिंहनाद किया और ऊंचे स्वर में शंख बजाया।
इसके पीछे भी बहुत ही गहरा मतलब है। भीष्म पितामह के शंख का सिंहनाद सिर्फ एक आवाज़ नहीं है, वह भीष्म पितामह के मन में चल रही युद्ध की आवाज़ है। उनका सिंहनाद दुर्योधन को एक तरह से कन्विंस करने के लिए था, सुनिश्चित करने के लिए था कि वो युद्ध के लिए तैयार है। पर भीतर ही वो आवाज़ एक ऐसे टूटे हुए मन की आवाज़ थी जो सत्य जानता है, लेकिन वचन निभाने के लिए वो खुद को अधर्म के पक्ष में रख देता है। गीता यह सिखाती है कि ज्ञान वास्तव में महान है, लेकिन अगर ज्ञान अंधा हो जाए और वो सिर्फ वफादारी और वचनों की कैद में बंद हो जाए तो वो अधर्म बन सकता है। वचन निभाना श्रेष्ठ है, लेकिन अगर वह मानवता और धर्म के खिलाफ चला जाए तो उसे तोड़ देना ही सच्चा धर्म है। अहंकार हमेशा सच जानता है पर सच को स्वीकार करने से डरता है, इसीलिए वह बड़ा भ्रम खड़ा करता है ताकि खुद को ही धोखा दे सके। दुर्योधन की अपनी सेना की गिनती करवाना, भीष्म पितामह का सिंहनाद और उनकी प्रतिज्ञाएं, ये सब यही दिखाते हैं कि सबसे बड़ा युद्ध इंसान के भीतर चल रहा होता है, जब उसका विवेक, वचन और उसका अहंकार एक दूसरे से टकराते हैं। और यही है असली महाभारत।